साथियों नमस्कार। मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बिना किसी चार्ट प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर की सहायता के सीधे bscindia.com की वेबसाइट पे जाकर के किसी शेयर का उसके पिछले एक महीने का, उसके पिछले 3 महीनों का, 6 महीनों का, 1 साल का चार्ट देख सकते हैं। इसमें चार्ट देखने का फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से, बिना किसी एक्सपर्ट की सहायता से अपना स्टॉप लॉस खुद तय करने का मेथड बताऊंगा कि आप bscindia.com की वेबसाइट की सहायता से अपना स्टॉप लॉस खुद किस प्रकार से तय कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। यदि आप 5 दिन के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं तो 5 दिन का चार्ट देख के स्टॉप लॉस तय करें। 1 महीने के लिए खरीदना चाहते हैं तो पिछले 1 महीने का चार्ट देख के स्टॉप लॉस तय करें। 3 महीने के लिए खरीदना चाहते हैं तो पिछले 3 महीने का चार्ट देख करके स्टॉप लॉस तय कीजिए। 6 महीने के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का चार्ट देखना पड़ेगा। 1 साल की लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का चार्ट देख के स्टॉप लॉस तय करना पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिकली समझाऊंगा, परंतु पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। आज 21 जनवरी 2018 रविवार है। आज रात को मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग रखा है, लाइव आने का प्रोग्राम रखा है। मैं यूट्यूब चैनल पे आप लोगों से लाइव मुखातिब होकर के आपके कमेंट्स का, आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं कभी भी यूट्यूब पे लाइव नहीं आया हूँ और मैं यहाँ छोटे से पहाड़ी कस्बे में माउंट आबू के पास में रहता हूँ। यहाँ छोटा कस्बा होने की वजह से इंटरनेट भी काफ़ी स्लो चलता है, तो हो सकता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग का ये आयोजन अच्छी प्रकार से नहीं कर पाऊँ। तो यदि अच्छी प्रकार से हो पाएगा तो ही मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के को आगे बढ़ाऊँगा। और यदि ये प्रयोग सफल रहा तो मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको पहले से शेड्यूल करके इस प्रकार से लाइव स्ट्रीमिंग की सूचना दे करके यूट्यूब पे लाइव आकर के आपके प्रश्नों का, आपके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं 41,000 फॉलोवर होने की वजह से हो सकता है कि इस 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी के कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है। मैं सभी के कमेंट्सों के जवाब नहीं दे पाता हूँ। फिर भी मैं आज पूरा प्रयास करूँगा। ये मेरा खुद का पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए हो सकता है कि इसको हमें बीच में ही बंद करना पड़े। तो आप रात को 9 बजे मेरे साथ अवश्य जुड़िएगा। और अब आइए मैं आपको लैपटॉप पे प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि किस प्रकार अपने bscindia.com की वेबसाइट पे किसी शेयर का चार्ट देख करके स्टॉप लॉस का पता लगा सकते हैं। आइए, इसके लिए हम अपने ब्राउज़र में bscindia.com का पेज ओपन करते हैं और आपको समझाने के लिए आज जो मैं शेयर सेलेक्ट करने वाला हूं वो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर होगा, क्योंकि दिसंबर माह में मैंने मेरे ब्लॉग पे जो ब्रेकआउट स्टॉक बताता हूं, IOC का शेयर जब उसकी 30 दिन की, 50 दिन की, 150 दिन की और 200 दिन की DMA के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, तब मैंने उसको ब्रेकआउट स्टॉक में रिकमेंड किया था। इसलिए हम आज उसी को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। IOC यहाँ टाइप करते हैं, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे हम टाइप करते हैं और क्लिक करते हैं तो ये IOC का नया पेज ओपन हो जाता है। IOC का ये नया पेज ओपन हो गया है और ये यहाँ पर इसका एक दिन का ग्राफ आया है, एक दिन का चार्ट आया है। तो जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक है, बगैर किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर के आपको मैं एक दिन का ही नहीं, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, 5 दिन का चार्ट इस BSC की साइट से ही देखना मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो ये हमने ब्रेकआउट स्टॉक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जब उसकी 30 DMA, 50 DMA, 150 DMA एंड 200 DMA के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, तब 410 रुपीज़ पे मैंने इसको रिकमेंड किया था। ब्रेकआउट स्टॉक जो मैं मेरी ऐप शेयर जीनियस में रिकमेंड करता हूँ वो 10% गेन के लिए होती है और उसमें हमें 10% ही स्टॉप लॉस मान के चलना होता है। तो IOC ने अभी अपना स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हिट नहीं किया है। यदि हम 410 को मानते हैं, 410 यदि मेरा बाइंग रिकमेंडेड प्राइस माना जाता है, तो इसमें 41 रुपये 10% यदि हम कम करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस 369 रुपये के करीब होता है। तो हम इस चार्टिंग पे देखेंगे कि चार्ट पे ये बात कहाँ तक सही बैठती है। तो देखिए यहाँ ऊपर की तरफ आइए आप, ये एक दिन का चार्ट है, 1D पे क्लिक किया हुआ है। यदि आप यहाँ 5D पे क्लिक करेंगे तो ये 5 डे का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये पिछले 5 डे का चार्ट है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर ये कर्सर को घुमाएंगे, ये जो घोड़ी घूम रही है, वैसे वैसे ऊपर आपके लिखे आ रहे हैं। ऊपर देखिए आप चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, प्राइस चेंज हो रहे हैं।
डेट वाइज चेंज हो रहे हैं, किस डेट को ये चार्ट आया था। 1 मंथ पे क्लिक करेंगे तो ये 1 महीने का चार्ट इस पे आ जाता है। ये 1 महीने का चार्ट है। 1 मंथ पे यदि हम क्लिक करते हैं तो ये 1 महीने का चार्ट इसके ऊपर आ जाता है। और 3 मंथ पे क्लिक करेंगे तो ये 3 महीने का चार्ट बन गया है। और 6 मंथ पे क्लिक करेंगे तो ये 6 महीने का चार्ट बन गया है। पिछले 6 महीने के चार्ट में देखा जाए तो आईओसी का चार्ट इस तरह दिखाई देता है। 1 ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये 1 ईयर का चार्ट आईओसी का बन गया है। तो यहाँ देखिए, एक साल में जो सबसे निचला स्तर है, ये आप ऐसे स्टॉप लॉस मान सकते हैं। यदि आप साल भर के लिए खरीदते हैं कोई शेयर, तो यहाँ सबसे निचले स्तर पे मैं माउस को लेकर आता हूँ तो ऊपर लिखा आ रहा है, डेट में देखिए आप ऊपर, डेट 31 जुलाई को इसका प्राइस था 367.35। 31 जुलाई को इसने सबसे निचला स्तर आईओसी ने 367.35 बनाया था। और इधर भी देखिए सबसे निचला स्तर कहाँ बना है, ये 369.7 28 मार्च को बनाया, 28 मार्च 2017 को बनाया है। तो इस प्रकार से यदि इस 369 का ये स्टॉप लॉस आईओसी तोड़ देता है किसी का कारणवश, तो पूरे साल की जो मूवमेंट थी वो इसके अंदर समाप्त हो जाती है। सबसे कम स्तर ये और भी अच्छा स्टॉप लॉस ये यहाँ बनता है 31 जुलाई वाला 367.35। यदि इनसे नीचे बंद होता है तो हम मानते हैं कि इसमें कोई बड़ा ऐसा चेंजेज हो रहा है जिसकी वजह से स्टॉक के और भी नीचे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार आप किसी भी शेयर का चार्ट देख सकते हैं और जितने समय के लिए आप शेयर खरीदते हैं उस चार्ट से अनुमान लगता है। आप 1 महीने के लिए आईओसी खरीदते हैं तो आपको 1 महीने का चार्ट ही देखना पड़ेगा। यदि आपने 1 मंथ के लिए आईओसी दिया है तो आपको 1 मंथ का चार्ट ही इस आईओसी का देखना पड़ेगा कि तो 1 मंथ के अंदर सबसे निचला स्तर क्या है। यदि आप आज खरीदते हैं आईओसी को तो पिछले 1 महीने का सबसे निचला स्तर इसका 378.15 है। तो आपको 1 महीने के लिए यदि खरीदना है तो आपको इस 1 महीने का सबसे निचला स्तर उसका स्टॉप लॉस मान के खरीदना चाहिए, आपको उसके चलना चाहिए। और 3 महीने के लिए खरीदना है तो आप 3 महीने का चार्ट देखें, उसमें 3 महीने में जो सबसे निचला स्तर किसी भी शेयर का है, देखिए 3 महीने का भी सबसे निचला स्तर इस आईओसी का यही बनता है 378.15। 18 जुलाई वाला 3 महीने के लिए भी खरीद रहे हैं तो आपको यही स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा। 6 महीने के लिए भी खरीद रहे हैं तो आपको इसका 6 महीने के चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और 6 महीने का सब, ये देखिए 6 महीने के चार्ट पे यदि सबसे निचला स्तर देखें तो 367.35 चार्ट के अंदर ऊपर की तरफ लिखा आता है, डेट 31/7/2017, 31 जुलाई 2017 को इसने 367.35, यानी आप 6 मंथ के लिए यदि आईओसी खरीद रहे हैं तो इसको आपको स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेगा। और 1 ईयर का चार्ट जैसे मैंने अभी दिखाया था, 1 ईयर के लिए खरीदते हैं तो भी ये 1 ईयर में भी लगभग यही मेन स्टॉप लॉस आता है। आप इस साइड में जाएं 1 ईयर में, हालांकि बिल्कुल ये लास्ट है, खत्म हो रहा है, तो 352.85 भी आप एक 1 ईयर के लिए यदि खरीदते हैं तो इसको आप अपना स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी शेयर में उसकी चार्टिंग से ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कंट्री क्लब का एग्जांपल लेते हैं, कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी हॉलीडेज लिमिटेड का एग्जांपल यदि हम लेते हैं तो ये देखिए आप, ये 1 दिन का चार्ट है और यदि हम इसको 1 ईयर के लिए खरीद रहे हैं तो ये 1 ईयर का चार्ट ही आ जाएगा इसका, कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटीज एंड हॉलीडेज लिमिटेड का। तो 1 ईयर में जो सबसे निचला स्तर ये हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम कर्सर को लाते हैं तो 12.1 है, 12.10 ये इसका स्टॉप लॉस यदि हम 1 ईयर के लिए खरीदते हैं तो हमें कंट्री क्लब का स्टॉप लॉस ये मान के चलना चाहिए। तो इस तरह से आप 1 ईयर का 6 मंथ का, ये कंट्री क्लब का 6 मंथ पे क्लिक किया तो ये 6 मंथ का इसका कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटीज एंड हॉलीडेज लिमिटेड का चार्ट आ गया। 3M पे क्लिक करेंगे तो 3 महीने का चार्ट आ जाएगा। सीधा सा सिद्धांत है, जितने समय के लिए आप खरीदना चाहते हैं उतने समय का चार्ट देखें, उसमें जो सबसे निचला स्तर हो उसको आप आसानी से बगैर किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से वो सबसे निचला स्तर अपना स्टॉप लॉस मान के उसके अंदर चल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। तो आपको मेरा ये बिना किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टॉप लॉस निकालने का और उस शेयर का पिछले 1 साल से लेके 5 दिन तक का चार्ट देखने का तरीका कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और कमेंट में अपनी राय से भी मुझे अवश्य अवगत कराइए। यद्यपि जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, 41,000 फॉलोअर्स होने से मैं मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स को अच्छी प्रकार से मेंटेन नहीं कर पाता हूं, सभी का अच्छी प्रकार से जवाब नहीं दे पाता हूं। फिर भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके कमेंट्स को खोल करके बैठता हूं, उसको पढ़ता हूं, उससे मुझे आपकी भावनाओं से अवगत होने का अवसर मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। इसलिए आप जवाब मिले या नहीं मिले, आप अपना कमेंट्स अवश्य कीजिए। मैं मेरी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं यूट्यूब चैनल पे आपके कमेंटों का जवाब अवश्य दूंगा, चाहे उसमें 3 दिन का समय लगे चाहे 5 दिन का। तो आज शाम को मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। नमस्कार।